हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ g इज इक्वल टू 7 8, g एक सेट है, उसमें ये 7 और 8 ये दो एलिमेंट्स हैं। एंड h इज इक्वल टू 5 4 2, h दूसरा सेट है, इसमें ये तीन एलिमेंट्स हैं 5 4 2। फाइंड g इंटू एच एंड h इंटू जी। आपको ये दो चीजें निकालनी है, g इंटू एच, h इंटू जी, ये निकालना है आपको। आप इसे इनटू बोले या क्रॉस बोले, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। चलिए पहले हमें g इंटू एच निकालना है, तो g इंटू एच निकालना है तो g सेट को हम पहले लिखेंगे। इसमें इसी बात का ध्यान देना होता है कि जो पहले लिखा है ना वो आपको पहले लिखना है, 7 और 8। इंटू में h सेट है, h के एलिमेंट्स हैं 5 4 और ये 2। अब निकालते हैं हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसका तरीका ये होता है कि पहले इसको लेना है, यहाँ पे 7 है ना, तो हम एक सेट बनाएंगे। उस सेट के अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने होते हैं। तो पहले मैं 7 को लूँगा, 7 के साथ में मैं 5 को लेकर एक पेयर बनाऊँगा, फिर 7 के साथ में मैं 4 को लेकर एक पेयर बनाऊँगा, फिर 7 के साथ में लेकर मैं 2 को लूँगा और एक पेयर बनाऊँगा। उसके बाद इसी तरह से मैं 8 के लिए करूँगा, 8 और 5 का एक पेयर बनेगा, 8 और 4 का एक पेयर बनेगा, 8 और 2 का एक पेयर बनेगा। और ये जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ये एक सेट में डाल दिए जाएंगे, उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो 7 और 5, यहाँ पहले आपको ये सेट बनाना है, इसके अंदर फिर ये छोटे ब्रैकेट लगाने हैं, 7 और यहाँ कॉमा लगाना है, 7 और 5। फिर दूसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखने से पहले कॉमा लगाना है, 7 फिर ये 4, 7 कॉमा 4, फिर कॉमा लगाना है, फिर 7 और 2, तो 7 कॉमा 2। अब 7 का काम खत्म हो गया। 7 के साथ में मैंने अगले वाले सेट के जो एलिमेंट्स है वो सारे डाल दिए। अब इसी तरह से 8 के लिए करेंगे, तो 8 और 5, 8 कॉमा 5 ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, कॉमा, फिर 8 के साथ में 4, 8 कॉमा 4, फिर 8 के साथ में 2, 8 कॉमा 2, और ये सारे मैंने एक सेट में डाल दिए। तो ये तो निकल गया है g इंटू एच। अब हमें निकालना है h इंटू जी, तो अब h इंटू जी निकालते हैं। तो h इंटू जी, इस बार जो h है वो पहले लिखा हुआ है ना, तो h सेट आपको पहले लिखना है। h सेट है 5, ये 4 और ये 2। इंटू में g सेट है 7 8 के एलिमेंट्स का, ये 7 और ये 8। अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ये पहले सेट तैयार करोगे आप, यहां से अब ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करोगे। तो इस बार 5 4 और 2 ये पहले है ना, तो जो आपका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ना, हर ऑर्डर पेयर के अंदर यही पहले लिखे जाएंगे, और ये जो 7 और 8 है ये दूसरी जगह पे लिखे जाएंगे। जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा। जैसे कि यहाँ x और y होता है कोऑर्डिनेट्स में, तो x की जगह पे यानी ये लिखे जाएंगे 5 4 2, और y की जगह पे 7 और 8 लिखे जाएंगे। बस यही फर्क होता है इनमें, ये कभी बराबर नहीं होते हैं। g इंटू एच और h इंटू जी ये बिल्कुल अलग आएंगे। तो 5 के साथ में 7 लेकर एक ऑर्डर पेयर बनना है, और फिर 5 के साथ में 8 को लेकर बनना है। तो ये 5 लिखा मैंने, कॉमा, और ये 7। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर 5 और 8, कॉमा। 5 का काम खत्म हो गया। अब 4 को लेना है, 4 के साथ में 7 और 4 के साथ में 8, ये दो ऑर्डर पेयर 4 के बनेंगे। 4 के साथ में 7, कॉमा, और फिर 4 के साथ में 8। अब 4 का काम भी खत्म हो गया। अब 2 की बारी, 2 और 7 का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 और फिर 7, कॉमा, 2 और फिर 8। बस अब सबका काम खत्म हो गया।
ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस सेट के अंदर आ जाएंगे और ये हो गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो G इंटू एच भी निकाला, H इंटू जी भी निकाला, आपने डिफरेंस भी समझ लिया। जो सेट पहले होता है वो x की जगह पे लिखे जाते हैं, उसके एलिमेंट्स यानी पहली प्लेस पे लिखे जाते हैं। देखिए यहाँ 7 और 8 ये पहले है ना, तो आपको 7 और जो 8 है ये पहली प्लेस पे दिखाई देंगे ऑर्डर्ड पेयर में। इसी तरह से यहाँ पे पहले 5 4 2 है, तो 5 4 और 2 ये पहली प्लेस पे दिखेंगे, और जो दूसरा सेट है अगला वाला उसके एलिमेंट्स आपको सेकंड प्लेस पे दिखाई देंगे ऑर्डर में। तो ये आप इससे समझ भी गए होंगे कि जब हम दो सेट्स का ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ना, उनको इंटरचेंज करके, तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो बराबर नहीं होते हैं। ये भी इसमें आप ध्यान रखना। ये इसके सॉल्यूशन थे, क्वेश्चन खत्म।